So students, this is mensuration ML Agarwal class 9th exercise 16.1. So देखते हैं. What is the first question says? Find the area of a triangle whose base is 6 centimeter and corresponding height is 4 centimeter. So इसका solution करते हैं. It is given that base of triangle कितना है? बेस ऑफ ट्राइंगल है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है ट्राइंगल की? हाइट ऑफ ट्राइंगल है 4 सेंटीमीटर. सो हमको पता है कि वी नो डैट पहले हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले बात तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. अब आपको वैल्यू दी है, बेस है 6, हाइट है 4. तो अब आपको इसमें पुट करनी है वैल्यूज़. बेस होगा आपका 6 सेंटीमीटर और हाइट होगी आपकी 4. तो कैलकुलेशन करेंगे 2 से 2 4. सो ये आएगा 12 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन. तो ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो इसका सॉल्यूशन करते हैं. हम कंसीडर करेंगे A equals to 3 centimeter, B equals to 4 centimeter, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को. तो अभी मम्मी आई थी मेरी, बोल रही थी क्या है, मैंने बोला पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल. सो हाँ, मुझे एक और बात करनी थी आप लोगों से कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा. सब्सक्राइब करेगा और शेयर जितना आपसे हो सकता है प्लीज़ करो आप लोग. सो आते हैं क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट पे. तो हाँ, मैं कह रहा था कि हमको कंसीडर करना है और जो C है, C को 5 सेंटीमीटर हमको पता है. देखो वी नो डैट S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर. इसका होता है फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन में 2. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A को 3 लिया था, 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2. सो इसका आएगा इक्वल्स टू 12 अपॉन 2. 2 6 इसका हो जाएगा 6
सेंटीमीटर। फिर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हेरॉन्स फार्मूला से होगा यह क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला आप सभी की बुक में दिया गया होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हेरॉन्स फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब फिर से हमें सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है वैल्यू। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा एस था हमारा, कितना निकला था हमारा? 6 निकला था ना, तो 6 माइनस ए कितना था हमारा? ओरिजिनल ए यहाँ पे भी था, ये रहा, कंसीडर किया था 3। ऐसे ही करके हम फिर 6 माइनस 4 फिर 6 माइनस 5, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद हम करेंगे 6 इंटू 6 माइनस 3 होता है 3 इंटू 6 माइनस 4 2 इंटू 1। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब इसमें आएगा 6 इंटू 6 3, क्योंकि 6 को 6 ले लेंगे और मल्टीप्लाई 3 टू 6 6 1 6 होगा। तो फिर इसका जब हम रूट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अभी इसके और पार्ट हैं, 2 और पार्ट हैं इसके, तो चलिए उसको भी करते हैं। तो एक और पार्ट है इसका, इसके बाद एक और है इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट है 29 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज ख़त्म करनी है। तो इसके लिए आप थर्ड पार्ट इसका होमवर्क से करके आप मुझे दिखा सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने किया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फिर से हम वही करेंगे, सेम वही है पूरा। कंसीडर A equals to 29 सेंटीमीटर, B equals to 20 सेंटीमीटर, C equals to 21 सेंटीमीटर। ठीक है, We know that, मैं आपको पूरा बुक के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये We know that और जो पीछे मैंने किया है ये सब We know that सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ दिख नहीं रहा होगा अभी आपको ये, तो मैं पूरी बुक के लैंग्वेज में करवा रहा हूँ आपको। सो देखिए, वी नो डैट S इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, पिछले क्वेश्चन में भी था ये, इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन में आएगा 2। ए कितना है? 29 प्लस 20 प्लस 21.2, तो इसका आएगा इक्वल्स टू 70 अपॉन 2, इसका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। फिर से अब हेरॉन्स फार्मूला लाएंगे, फिर से हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, फिर से वही फार्मूला, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इसमें अब हमको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़ को हमें। तो क्या होगी देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, ये वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको वैल्यू पुट करना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। इसमें आएगा 35 इंटू 6 इंटू, ओ सॉरी मैंने एक स्टेप खा गया, मैं इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। इसको करता हूँ मैं थोड़ा एक स्टेप खा गया था मैं गलती से, सॉरी उसके लिए। इसमें आएगा 35 माइनस 29 ब्रैकेट 35 माइनस 20 35 माइनस 21 लाइक दिस। फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा जो मैंने पहले कर दिया था गलती से। 35 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 40। आप लोग कैसा है, 35 माइनस 29 होता है 6, 35 माइनस 20 होता है 15, 35 माइनस 21 होता है 14। तो उसके बाद हमें इसके फैक्टर्स देखने हैं जो मैच करें, जैसे 2 है, 2 इंटू 2 तो उसका एक पेयर ऐसे होगा। तो इसका क्या पेयर बन रहा है, 7 इंटू 5 35, फिर 3 इंटू 2, फिर उसके बाद 5 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 बन गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमको क्या मिलेगा, 2 का पेयर 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। हम जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पहले इतने का ले लीजिए, फिर इतना इतना है पूरा, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को कहा था कि इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही सेम है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको सम नंबर थर्ड करवाते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और आप पीछे का रिवाइज़ कर लेना जितना भी मैंने अभी करवाया है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, अभी रिवाइज़ करिए। मैं अभी 5 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है सम नंबर 3। तो इसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 34 centimeter, 20 centimeter, 42 centimeter. Hence, find the length of the altitude corresponding to the shortest side. Easy question है, चलिए करते हैं solution। तो इस क्वेश्चन में भी हमको वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चंस में किया है। हमको कंसीडर करना है, कंसीडर 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर कैसे, एज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एज द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? हमको इन तीनों को एक साइड की तरह देखना है ट्राइंगल के। तो हमको क्या करना है, ए को हम ले लेते हैं 34 सेंटीमीटर, जैसे पिछले 3 क्वेश्चन में क्या था, सेम एज इट इज़ करना है वैसे ही। बी को हमको लेना है 20 सेंटीमीटर, और सी को कितना लेना है हमने, बताइए कितना लेना है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हमको पता है
we know that S equals to कितना होता है सेमी पेरीमीटर. S equals to सेमी पेरीमीटर. फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या होता है 2. तो सेम एज इट इज़ करना है हमने. a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको वही ले लेंगे 34 प्लस 20 प्लस 42 अपॉन में कितना 2. तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा आप लोगों का 96 अपॉन 2, जो कि कट के हो जाएगा आपका 48 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर. समझ रहे हैं. इसके बाद हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया आप सभी लोगों को क्या होता है बताइए. ये होता है एस माइनस ए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the values. तो करते हैं सब्स्टिट्यूट. एस कितना था आपका. एस आया था 48 ब्रैकेट में एस फिर से 48. ए कितना था आपका ओरिजिनल 34. फिर उसके बाद एस कितना है 48. बी कितना है आपका 20 और आपका 48 और सी कितना था आपका 42. समझ रहे हो ना आप मेरी बात को. फिर वही हमको इसके फैक्टर्स करने पहले माइनस करके. फिर 48 इंटू 14 इंटू 28 इंटू 6 माइनस करके आया है. फिर उसके बाद हम किसी फैक्टर्स करेंगे. फैक्टर्स कैसे करेंगे देख लीजिए आप सभी लोग. 8 इंटू 6 इंटू 14 इंटू कितना होगा 14 इंटू 2 इंटू कितना होगा 6 एज इट इज़. फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 6 इंटू रूट 8 इंटू 2. तो फिर ये कैसे होगा ये होगा इक्वल्स टू 14 इंटू 6 इंटू रूट 16. तो अभी पेज पूरा हो गया. तो नेक्स्ट पेज में करते हैं आगे का क्वेश्चन. हाँ फिर यहाँ पे आएगा. तो वी गेट कितना 14 इंटू 6 इंटू 4 कितना होता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमसे वो पूछा था कि शॉर्टेस्ट साइड. तो हेयर द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इस कितना है 20 सेंटीमीटर. फिर कंसीडर करते हैं. यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. h सेंटीमीटर एज द corresponding altitude. The corresponding altitude तो फिर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
कितना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, सब्स्टिट्यूटिंग the values, एक सेकेंड, substituting the values, तो क्या होगी 336 इक्वल्स टू हाफ बेस कितना है हमारा 20 इंटू हाइट। हमको हाइट निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये था 336, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की का 336 ले लिया। फिर हम कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा, एच कितना होगा हमारा 336 इंटू 2 अपॉन में आएगा 20। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा h इक्वल्स टू 336 अपॉन 2 से ये 10, तो h आपका कितना आ जाएगा 33.6 सेंटीमीटर। सो ये आ गया। इसके बाद हम क्या होगा, hence the required altitude, hence the altitude of the triangle is 33.6 centimeter, hence आंसर इज दिस। सो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, पहले का दिखा देता हूँ मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला था आंसर हाफ, आई होप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे आप लोग। और ये उसका सेकंड पार्ट है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सो देखो ये है क्वेश्चन फोर्थ। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 9 सेंटीमीटर, 975 मीटर, 1050 meter and 1125 meter. If this field is sold at rate of 1000 per hectare, find its selling price। और 1 हेक्टेयर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन में लॉजिक है और समझ ही आइए क्वेश्चन, ये आता भी एग्ज़ाम में और बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरे मार्क्स लाओगे। चलिए इट इज़ गिवन दैट वही सेम प्रोसेस पूरा, ए इक्वल्स टू 975 मीटर, बी इक्वल्स टू 1050 मीटर, C equals to 1125 meter. So we know that S equals to semi-perimeter. S equals to semi-perimeter is to A plus B plus C upon में 2, तो ये वही हो जाएगा 975 प्लस 1050 प्लस 1125। चलिए करते हैं, 0.2 होगा, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 3150/2।
इसका आएगा 1575 मीटर, 1575 मीटर। फिर हमें क्या करना है, इसका हेयर सेम है, पूरा सेम है हेयर। अब आपको याद ही होगा क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो या एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड बोलो, सेम फार्मूला लगेगा। हम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ले लेते हैं, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ट्रायंगुलर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड टू सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ इसमें। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो लिख लेना। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम वैल्यू को, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो होगा 1575 माइनस ए कितना था, 975, फिर 1575 माइनस 1050, और फिर 1575 माइनस 1125, जगह कम पड़ गई है बट कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आपको सब कुछ ना, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। वन फाइव सेवन फाइव इंटू 600 इंटू 525 इंटू क्या होगा 450। फिर से इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो फैक्टर कैसे निकलेगा, फैक्टर्स निकलेंगे इसके 525 इंटू 3, फिर इंटू 150 इंटू 4 इंटू 525 इंटू 150 इंटू 3। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 525 इंटू 3 इंटू 150 इंटू √4 इंटू √4। तो हमको क्या मिलेगा इससे, हमको मिलेगा 525 इंटू 450 इंटू 2, √4 का क्या होता है 2। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं हम। It is given that it is given that 1 hectare equals to 1,000,000 मीटर स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 525 इंटू 9, 525 इंटू 900 अपॉन में 10,000 मीटर स्क्वायर। फिर मीटर स्क्वायर, फिर फर्दर कैलकुलेशन के बाद आएगा 525 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 100, फिर 4725 अपॉन में 100 आएगा। फिर इसका पॉइंट में आएगा 47.25 हेक्टेयर्स। we know that selling price
sorry. That selling price of 1 hectare field equals to rupees 1000. Selling price of 47.25 hectares field equals to 1000 into 47.25, which is 47250. Okay, so this is your final answer. So now we will do question number. First of all, you can take screenshot. You want to take screenshot, so you can take screenshot. This is the solution, half part. This, and I hope you have taken screenshot. So then this is half part. You can take screenshot of it. Now we will do question 5. Question 5, it is the last sum of this video. Question number 5. Next part अगली वीडियो में guys. In next part we will do more questions. Like today in this session we are doing question 5th till question 5th. Then in next part we will do more question 6, 7, 8, 9, 10th, like this. So I will be uploading my videos. Like first video is my this. I will upload it today, you can see it, and second video I will upload tomorrow. I think 8 p.m. because I want to I go school, so there my school is there, so I will be uploading the video till 8 p.m. I think. So yes, this is the last question of the video, so let's do it. So students, this is sum number 5. It says the base of a right angle triangle is 12 cm and its hypotenuse is 13 cm long. Find its area and the perimeter. It is simple. This is the diagram of this question number 5. So we will do this solution. It is given that ABC is a right angle triangle. It is a right angle triangle. So and it says BC equals to 12 centimeter and AB equals to 13 centimeter. So we will use Pythagoras theorem in it. Using the Pythagoras theorem, AB square equals to AC square plus BC square. AB square, it is the hypotenuse. This is 90 degree. Always opposite side of 90 degrees hypotenuse. This will be the hypotenuse. So AB square means hypotenuse square equals to AC square, means perpendicular square. We say height
height, we can say height also and perpendicular also, it is the same. So this is AC, perpendicular square or height square, plus BC is base, so base ka square, it is BC. So we have write AB square, AC square and BC square. So now we will substitute the value, substituting the values. AB square how much? 13. So we will do 13 square equals to how much? AC square. AC square we have to find, and BC square is 12 square. So now we will do AC square, so 13 square minus 12 square. So we get AC square equals to 169 minus 144 equals to 25. So AC equals to root 25. 25 root is 5 because 5 into 5 is 25. So we know that area of triangle ABC, equals to half base into height. So substitute the value. So 1/2. How much is base? Base is 12 and height is 5. Calculation, it is 30 centimeter square. 30 centimeter square. Similarly, perimeter of triangle ABC equals to AB plus BC plus CA. So now we will substitute the value. So it will 13 plus 12 plus 5 equals to 30 centimeter. It is the final answer. So you can take the screenshot. And this is half and small part is here. So that's all for today. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो. तब तक के लिए बाय गाइस.